नमस्कार दोस्तों, सांची स्तूप का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांची यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर विरासत स्थल है। यहाँ अनेक छोटे बड़े स्तूप हैं, जिनमें से तीन मुख्य हैं, अर्थात स्तूप संख्या 1, स्तूप संख्या 2 और स्तूप संख्या 3। ऐसा माना जाता है कि स्तूप संख्या 1 में बुद्ध के अवशेष हैं। स्तूप संख्या 2 में उनसे कम प्रसिद्ध उन 10 अर्थों के अवशेष हैं जो अलग अलग 3 पीढ़ियों के थे। उनके नाम उनके अवशेष पेटिकाओं पर लिखे हुए हैं। और स्तूप संख्या 3 में सारीपुत और महामौगलियन के अवशेष रखे गए हैं। स्तूप संख्या 1 जो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, फिर से शुरू करते हैं। यहाँ से देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। स्तूप संख्या 1 जो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, स्तूप वास्तुकला एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अपने मूल रूप में यह स्तूप एक ईंटों का छोटा ढांचा था जो आगे चलकर बड़ा बना दिया गया और पत्थर, वेदिका और तोरण द्वार से सुसज्जित कर दिया गया। अशोक सिंह शीर्ष स्तंभ एक शिलालेख के साथ इस स्तूप के दक्षिण की ओर पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि सांची में मठीय एवं कलात्मक क्रियाकलाप केंद्र के रूप में गतिविधि कैसे प्रारंभ हुई। सबसे पहले दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार बनाया गया, उसके बाद अन्य द्वार बने। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी है। ऐसा प्रदक्षिणा पथ इसी स्थल पर पाया जाता है और कहीं नहीं। स्तूप के चारों द्वार स्वयं बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और महत्वपूर्ण घटना स्थलों पर अशोक के जानने के बारे में ऐतिहासिक आख्यानों से संबंधित दृश्यों से पूरी तरह सजे हुए हैं। बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से खाली सिंहासन, पद, छत्र, स्तूप आदि के साथ दिखाया गया है। चारों दिशाओं में तोरण बने हुए हैं। इनकी शैलियों में अंतर पाया जाता है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके निर्माण का समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी और उसके बाद का है। स्तूप संख्या 1 सबसे पुराना स्तूप है, लेकिन स्तूप संख्या 2 वेदिका पर जो आकृतियाँ उकेरी गई हैं वे स्तूप संख्या 1 से पहले की हैं। जातक इन आख्यानों के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे 7 जातक, सम जातक, महाकवि जातक, छंद जातक और उन महत्वपूर्ण जातकों में से हैं जो स्तूप के तोरणों और स्तंभों पर चित्रित किए गए हैं। सांची स्तूपों पर पाई जाने वाली आकृतियां आयाम में छोटी होते हुए भी मूर्तिकला की कुशलता को दर्शाती है। उनमें शरीर के अंग प्रत्यंग का जो रूपाकृतिक चित्रण किया गया है वो गहराई और आयाम दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत स्वाभाविक है। संयोजन भीड़ भरा है और आकृतियों की परस्पर व्याप्ति से जो थोड़ा खाली स्थान बचा है उसका यहाँ पूर्ण अभाव है। मुद्रात्मक मोड़ों से शरीर की गति दर्शाई गई है। उनके हलचल में संरचनात्मक समरसता और अभिन्नता देखने को मिलती है। स्तंभों पर संरक्षक आकृतियां हैं जो साल मंजिका, पेड़ की शाखा पकड़े हुए स्त्री की आकृतियां आयतन के प्रस्तुतिकरण में बेजोड़ हैं। स्तूप संख्या 2 की पहले वाली प्रतिमाओं जैसी कठोरता इनमें दिखाई नहीं देती। प्रत्येक तोरण में 2 सीधे खड़े स्तंभ और उनकी चोटी पर 3 आड़ी दंडिकाएं हैं। प्रत्येक आड़ी दंडिका आगे से पीछे तक भिन्न भिन्न प्रतिमा विषयों की अलंकृत है। नीचे दिए गए दंडिका से भी आगे बढ़ी हुई आड़ी दंडिका पर साल मंजिकाओं की आकृतियां बनी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में देखेंगे।